लोग प्रकीर्णन पढ़ रहे थे। प्रकीर्णन जो है हम अभी उसमें बताए थे कि जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में पहुंचती है तो वायुमंडल में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। उन सूक्ष्म कणों पर वो जो प्रकाश पड़ती है तो वो प्रकाश क्या होगा कि वो कण जो होते हैं उन प्रकाश को अवशोषित करते हैं और कुछ भाग को परावर्तित कर देते हैं। तो अवशोषित और परावर्तित करते हैं, इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन की जो घटना है ये आपको एक अगला चैप्टर मिलेगा, इसमें 3 चैप्टर है, तीसरा चैप्टर में मिलेगा मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जितना जरूरी था उतना बता दिया, ठीक है। प्रकीर्णन क्या होता है वो आप लिख लीजिएगा पॉज करके। आगे जो है वो प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण के बारे में आपको सिंपली समझ लेना है कि प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, वो सरल रेखा में चलता है। किसमें चलता है? सरल रेखा में चलता है। तो आपको बता दें कि सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और इसके साथ साथ जब ये हम लोग किरण पढ़ लिए तो अब आता है किरण पुंज। अब क्या आता है? किरण पुंज। तो आपको बता दें कि जब ये सारी किरणें जो सरल रेखाएं में चल रही थी, सरल रेखाओं में चल रही थी, तो उन सारी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। और ये किरण पुंज 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। और हम आपको बता दें पहला जो है वो पहला होता है अपसारी। पहला कौन सा होता है? अपसारी। और अपसारी का मतलब होता है, इस अपसारी का मतलब ये है कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश चारों ओर फैल जाए। किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश चारों तरफ या फिर सभी दिशाओं में, चारों तरफ या फिर सभी दिशाओं में, जब प्रकाश चारों तरफ या सभी दिशाओं में फैलती है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश जो है अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अभिसारी में। अभिसारी में होता यह है कि जब अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर फोकस होती हैं, मतलब एक बिंदु पर फोकसित होती हैं, जब एक बिंदु पर आकर मिलती हैं अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आकर, इसका हम यहां से नीचे लिख दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश किरण, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग दिशाओं से आकर अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी। और अभिसारी का मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं, अपसारी मतलब फैला देना और अभिसारी मतलब क्या? इकट्ठा करना। बस ऐसे समझ लीजिए, अपसारी मतलब क्या करना? फैला देना, और अभिसारी का मतलब इकट्ठा कर देना। तो ये लीजिए, ये अलग अलग दिशाओं से प्रकाश की किरणें जो हैं एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। ये देखिए इस बिंदु पर इकट्ठा हो गई, तो ये जो किरण पुंज है, इस किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अब आते हैं लास्ट जो है तीसरा, वो है समांतर। समांतर को आप ऐसे समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे समांतर क्या होता है। तो समांतर जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि समांतर किरण पुंज वे किरण पुंज होती हैं जिनके बीच की दूरी, जिनमें 2 किरणों के बीच की दूरियां, मान लीजिए ये एक किरण, ठीक है, ये एक और ये एक, इन दोनों के बीच की दूरी अनंत तक, अनंत तक मतलब समझते हैं ना, जिसका कोई भी अंत नहीं है, कहीं भी आप बढ़ाते रहिए, ठीक है, तो ये कभी भी नहीं मिलता है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि समांतर रेखाओं में चलने वाले किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। या फिर लिख ही देते हैं, समांतर रेखा में चलने वाले किरण पुंज को
समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए, समांतर किरण पुंज कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप समझने वाला बात है, शुरू से मैंने जो बताया एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आप लोग मालूम है कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और इस प्रकाश के बारे में पता किसने लगाया था? न्यूटन ने। किसने लगाया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश होता है, क्योंकि इस प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होते हैं। और इसको किस प्रयोग की सहायता से प्राप्त किए थे? न्यूटन का डिस्क प्रयोग। कौन सा प्रयोग? डिस्क प्रयोग। और इसी डिस्क प्रयोग की सहायता से वे पता लगाए थे। ठीक है, इसके साथ साथ होता यह है कि हमने बताया था आपको कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत वे वस्तुएं जो प्रकाश क्या करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। या फिर वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकीर्णन पे आते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन जो है वो हम लोग ऐसे पढ़ लिए थे कि जब प्रकाश की किरण, जब सूर्य के प्रकाश की किरण वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर पड़ती है, तो वायुमंडल में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। और वो जो सूक्ष्म कण होते हैं, उन कण पर जब प्रकाश पड़ती है तो वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और फिर प्रवर्तित करते हैं। और इस प्रकार जो अवशोषित और प्रवर्तित करने की जो घटना है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर इसके आगे हम लोग आते हैं प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण, किरण का मतलब आप खुद समझते हैं कि किरण क्या होता है। जैसे कि ये किरण हो गया। ठीक है, क्या? जिसमें एक एंड पॉइंट हो, जिसमें क्या हो? एक एंड पॉइंट हो, यानी कि एक अंतिम बिंदु हो, बाकी वो अनंत तक चली जाए। मतलब जहां मन करे ये अपना सीधी रास्ता में गमन कर सकती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। और ऐसे ही सरल रेखाओं में चलने वाली जो किरणें हैं, इन किरणों के समूह को हम क्या कह रहे थे? किरण पुंज। क्या कह रहे थे? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। और ये किरण पुंज 3 टाइप के थे: अपसारी, अभिसारी और समांतर। ठीक है, अब अपसारी जो है किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश जो है निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसमें क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में फैलती है। मतलब क्या? कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। अभिसारी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। फिर आता है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किरणों का वैसा समूह जो समांतर रेखाओं में गमन करे। किसमें गमन करे? समांतर रेखाओं में। उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। आगे इसमें ये प्रकाश स्रोत में हम ये बताना भूल गए, ये प्रकाश स्रोत जो है, ये प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिदीप्त, एक प्रदीप्त या अप्रदीप्त। प्रदीप्त जो है वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश हो उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, और वैसी वस्तुएं जिसके पास अपना प्रकाश न हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त कहते हैं। और आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस प्रदीप्त को प्रतिदीप्त कहते हैं और इस अप्रदीप्त को अप्रतिदीप्त कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आगे है कि अब देखिए, हम लोग तो ये सब पढ़ लिए कि किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज अपना 3 टाइप का था। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ होता क्या है कि किरण पुंज जो है अगर चला है, मान लीजिए ये चला, तो चलिए ठीक है, कुछ वस्तुओं पे पड़ गया। ठीक है, कुछ वस्तुओं को हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, और उसको भी हम अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो उसको हम अच्छी तरह से इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें, इनमें प्रकीर्णन की घटना होती है और इसके साथ साथ परावर्तन की भी घटना होती है। तो परावर्तन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से पदार्थ हैं जिनसे प्रकाश आर पार होती है या आर पार नहीं होती है। ठीक है, तो पहला जो है वो है अपना पारदर्शी। पहला क्या है? पारदर्शी है। तो आप इसको गाइस यहां पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख देते हैं जरा सा, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। जिससे प्रकाश क्या हो? आप जरा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, पारदर्शी क्या होता है?
जिससे प्रकाश आर पार हो सके। आप या फिर ऐसे समझ सकते हैं, एक कांच का प्लेट, कांच के प्लेट को आप ले लीजिएगा तो कांच के प्लेट से प्रकाश जो है एक साइड से देखिएगा तो दूसरी तरफ प्रकाश, या फिर आप एक साइड से देखिएगा ना तो दूसरी तरफ दिखाई देगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश क्या हो, आर पार हो, या जिनसे हम किसी भी वस्तु को आर पार देख सकते हैं। ठीक है, आगे है परभाषी। परभाषी को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश अंशतः, अंशतः मतलब समझते हैं थोड़ा थोड़ा, अंशतः मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा। और ये थोड़ा थोड़ा आपको बता दें कि ठंडी के दिनों में आप लोग कभी कभी देखे होंगे, कभी कभी क्या देखे ही होंगे, हर एक आदमी के पास जो है ना अच्छा से चादर नहीं होता है। आपको बता दें कि ठंडी के दिनों में आप लोग जो चादर या फिर कंबल लेके सोते हैं तो उस कंबल से प्रकाश जो है अपना, ये जो जाली जाली टाइप का होता है, इस जाली जाली टाइप से प्रकाश जो है पूर्णता नहीं आ पाता है। ठीक है, और ये जब पूर्णता नहीं आ पाता है तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परभाषी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल में ये भी मिलेगा कि अगर आप कागज ले लीजिए, उस कागज पे जरा सा तेल लगा दीजिए और उससे आप प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश अंशतः रूप से जाता है और उस पदार्थ को भी हम क्या कहेंगे, परभाषी। अगला जो है वो है अपारदर्शी। अगला क्या है, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी आप उन वस्तुओं को कहते हैं जिनसे प्रकाश आर पार न पड़े। आर पार न करे इसका मतलब क्या, जैसे ईंट हो गया, दीवार हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये तो व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग तो पढ़ लिए, इसको आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, किताब में आपको मिला होगा या फिर हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। परभाषी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः पार करे, अंशतः मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा, उसे हम क्या कहते हैं, परभाषी। तीसरा जो है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जरा सा यानी कि तनक सा भी न जाए उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। सबका उदाहरण आप लिख सकते हैं, इसमें कांच हो जाएगा, ठीक है, और इसमें परभाषी में क्या हो जाएगा, तेल लगा कागज, और ये अपारदर्शी में ईंट, दीवार, पत्थर, ये सब हो सकता है।